संसद के शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन रहा, जहां सत्र के 7वें दिन कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान आज सदन के सत्र में क्या खास रहा और किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसी बीच आज सत्र के दौरान किसानों पर चर्चा के बीच विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। दरअसल विपक्ष ने राज्यसभा में एमएसपी को लेकर के जमकर हंगामा किया और इस पर राज्यसभा चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ ने विपक्ष को खूब सुनाया। सभापति जगदीप धनखड़ ने हंगामा कर रहे सांसदों से कहा कि किसानों के मुद्दे पर बात हो रही है, लेकिन आप हंगामा कर रहे हो। और इसी बीच उन्होंने विपक्ष से पूछ डाला कि क्या आप कोई सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। ये बिल पुराने विधेयक रेलवे अधिनियम 1989 को संशोधित करेगा। ये बिल को रेलवे की डेवलपमेंट, ऑपरेशन और दूसरे विभाग में नए नियम से जोड़ा गया है। इस बिल से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स भी जरा आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। बिल का जो पहला पॉइंट है वो है मॉडर्नाइजेशन को लेकर के, जिससे इलेक्ट्रिफिकेशन में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही माल ढुलाई, गलियारे का इम्प्लीमेंटेशन और इसके साथ ही पैसेंजर सर्विस में सुधार भी शामिल रहने वाला है। दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल, जिसके तहत सिस्टम को और बेहतर करने के फैसले लेने में तेजी इसमें आएगी और ऑपरेशन वर्किंग में सुधार भी किया जाएगा। वहीं इस पूरे बिल को पेश करते हुए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में क्या बातें कही हैं, जरा ये भी आपको दिखाते हैं। शुरुआत में रेलवे एक पीडब्ल्यूडी का डिवीजन था, उसी का हिस्सा था, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का। लेकिन जैसे जैसे रेलवे बढ़ती गई, कई प्रिंसली स्टेट्स ने रेलवे में काम आरंभ किया, तो एक ज़रूरत हुई कि रेलवे का एक यूनिफॉर्म नेटवर्क बने और सब जगह यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स बने। इसी के लिए फैसला लिया गया 1905 में कि रेलवे को पीडब्ल्यूडी से निकाल के एक नया रेलवे बोर्ड बनाया गया। 1989 में रेलवे का पुराना कानून बदलकर नया कानून लाया गया था, लेकिन 1905 का रेलवे बोर्ड के एक्ट को उसमें एकीकृत नहीं किया गया, उसमें इंटीग्रेट नहीं किया गया। तभी कर देना चाहिए था। आज आपके समक्ष 1905 के रेलवे बोर्ड कानून को 1989 के रेलवे कानून में एकीकृत करने के लिए बिल प्रस्तुत है माननीय अध्यक्ष जी। इस बिल के पास होने से रेलवे की एफिशिएंसी में, रेलवे के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने रेलवे संशोधन विधेयक पर चर्चा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरीके के कानून बनाकर साधारण मानव के लिए आसानी से उपलब्ध कराने की जो कोशिश की जा रही है वो उनका स्वागत करती है। साथ ही उन्होंने रेलवे बोर्ड को सीधे भारत सरकार के तहत लेने का भी स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने मंडी की तरफ से रेल मंत्री का ध्यान दिलाते हुए शहर को दिल्ली या फिर चंडीगढ़, अंबाला से भी जोड़ने की बात कही है। हिमाचल के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सर्वेज हो रहे हैं, रेल का बजट मिला है। शिमला हो गया या धर्मशाला, कांगड़ा और बैजनाथ हो गया, ऐसे ना जाने बहुत सारी जगहों पे, हमीरपुर जैसी जगहों पर जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं मंडी क्षेत्र की तरफ लाना चाहूँगी। एक्चुअली मंडी क्षेत्र 60 to 70% ऑफ जो हिमाचल का जियोग्राफिक एरिया है वो मंडी क्षेत्र में ही आता है और हमारा जो क्षेत्र है उसमें अभी तक इस तरह का ना कोई सर्वे हुआ है ना सुविधा है। अगर हमारे क्षेत्र में अगर चाहे वो सेंट्रल मंडी अगर दिल्ली से जुड़ता है या चंडीगढ़ या चाहे अंबाला जैसी 2-3 जगहों से भी अगर हमें जोड़ा जाए तो हमारे हिमाचल की जो प्रगति और विकास है उसमें हमें बहुत सहायता मिलेगी। इसी बीच लोकसभा में आज मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया। शून्यकाल के दौरान सांसद हेमा मालिनी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चर्चा की और यहां हेमा मालिनी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और हिंदू मंदिर, खास तौर पर इस्कॉन और इस्कॉन भक्तों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर मैं बेहद दुखी हूं और परेशान हूं। हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं, हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा खतरे में है। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और कृष्ण भगवान की पूजा को रोका जा रहा है, आपने कह दिया वो बात उसे मैं पीड़ित हूं और मेरे साथ देश के करोड़ों कृष्ण भक्त पीड़ित हैं। ये हिंसा, अत्याचार और धर्म का ये अपमान
किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं और हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। एसोसिएट कर ये लीजिए दिलीप विदेश शेखर। नीति का विषय नहीं है, दिलीप ये शेखर। हमारी भावनाओं से जुड़ा है अब आप और मान लीजिए, कृष्ण भक्ति kindly के भाव से conclude। जुड़ा है। आप इसे चुप कर बांग्लादेश सकते। सरकार से मैं आशा करती हूँ वो जल्द से जल्द इस Already government of India ने इस issue को जितने take up भी कर रखा है। हमारे सनातनी हिंदू भाई ठीक हैं है, आप government of उनकी India ने सुरक्षा already इस issue को take सुनिश्चित up कर रखा है। करें। वहीं कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदम्बरम ने आज संसद के अंदर CIBIL स्कोर का मुद्दा यानी सिबिल का मुद्दा जो है स्कोर का वो उठाया, जहां पर उन्होंने कहा कि सिबिल स्कोर अपडेट नहीं है तो लोन नहीं मिलता है। सांसद कार्ति चिदम्बरम ने सिबिल में जो स्कोर अपडेट करने वाली संस्था पर उन्होंने सवाल दागे और कहा कि लोन लेने जाओ तो बैंक सिबिल स्कोर दिखा करके वापस भेज देता है। सिबिल अपडेट में लगने वाले वक्त को लेकर के उन्होंने कहा कि संस्थान बहुत वक्त लगाती है, जिससे आम लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। Agency called CIBIL, which is making a record of all our transactions. If you want to take a car loan, if the finance minister of this country wants to take a house loan, everything depends on the CIBIL score. But nobody knows how this CIBIL organization works. It's actually a private company. It's a company called TransUnion. This is the company which is rating every one of us our credit based on our credit history. But we do not know whether they are updating our credit history properly. There is no transparency. There is no way for us to appeal. There is a complete asymmetry between the company which is rating us and us. There is no redressal at all, sir. Every time we go tell a bank, I have paid my loan on time, but they will say, no, your CIBIL score is bad. When we say we do not know how to. अब इसी बीच सदन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज सांसदों को सदन की गरिमा बनाए रखने की सलाह दी, जहां पर उन्होंने सांसदों से आग्रह किया कि किसी भी बिल पर चर्चा के दौरान बिल से जुड़े मुद्दों पर ही बोलने की कोशिश करें और विधेयक को पढ़ करके बोलें। साथ ही ये सवाल किया कि अगर सीनियर सांसद भी आरोप प्रत्यारोप में लग जाते हैं तो नए लोग आखिर क्या सीखेंगे।